नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक ऐसी पार्टी बीजेपी, जिसको पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ साल पहले जाना भी नहीं जाता था, वो आज तीनों राज्यों में जहां पर इलेक्शंस हुए हैं, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में, वापस आई है और अपनी सरकार बनाई है। कैसे बनाई है, आज हम तीनों राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वहाँ के मुद्दे थे और कैसे बीजेपी ने वहाँ सरकार बनाने में सफल हुई है। इस बार नागालैंड के इलेक्शंस में फर्स्ट वुमेन एमएलए चुनकर आई है, जो कि है लॉयर हेकानी झेकालू, जो कि एक पहली वुमेन एमएलए है उस नागालैंड की। तो नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा तीनों में 60-60-60 सीट्स हैं। तो पहला राज्य जो हम डिस्कस करेंगे वो है त्रिपुरा। अब बात करेंगे हम त्रिपुरा की। त्रिपुरा में टोटल 60 सीट्स है। 60 सीट्स बीजेपी को यहाँ पर 32 सीट्स मिली है और उसकी सहयोगी पार्टी सहयोगी अलायंस को आईपीएफटी उसको 1 सीट मिली है। तो टोटल बीजेपी प्लस की अलायंस को 33 सीटें मिली है। कांग्रेस और सीपीआईएम की यहाँ पर करारी हार हुई है। त्रिपुरा में बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, जिसकी वजह से वहाँ पर टूरिज्म बढ़ा तो लोगों को नौकरियाँ मिली तो लोग शिक्षित हुए, जागरूक हुए अपने समाज के प्रति, जिसकी वजह से एक बार फिर लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया और उसकी सरकार बनाने में सक्षम हुए। कांग्रेस और सीपीआईएम की करारी हार की वजह है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन त्रिपुरा में क्रिश्चियन है। तो सीपीआईएम और कांग्रेस ने वही धर्म की राजनीति करते हुए कहा कि बीजेपी तो एंटी क्रिश्चियन है, एंटी माइनॉरिटी है, लोकतंत्र खतरे में है, ये सब। किंतु वहाँ के लोगों ने क्षेत्रीय मुद्दों को चुना और क्षेत्रीय मुद्दों में जो उनको विकास करवा कर देगा वही उनका सरकार बनाने में सक्षम होगा। तो वहाँ के लोगों ने बीजेपी को वोट देकर उनकी सरकार बनवाई। अब बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड में भी 60 सीट्स हैं। बीजेपी को यहाँ पर 12 सीट्स मिली है और उसकी सहयोगी पार्टी एनडीपीपी को 25 सीट्स मिली है। यहाँ पर बीजेपी की जीत की वजह है नागा पीस टॉक्स करी उन्होंने। नागा जो कि एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी ने लगातार उनसे संपर्क किया और उनसे शांति वार्ताएं करते ही रहे और बहुत सारे इंसर्जेंट्स ने नागालैंड में सरेंडर किया एवं वो सही रास्तों पर आ गए और नॉर्मल इंसानों की तरह वापस ज़िंदगी जीने लगे। इंसर्जेंट्स की वजह से वहाँ के लोगों में भय था। वहाँ पर पहले दुकानें 5 बजे बंद हो जाती थी, किंतु अब जाके देखिए वहाँ पर 8 बजे तक दुकानें खुली रहती है, क्योंकि बीजेपी ने नागा इंसर्जेंट्स को बहुत हद तक कम कर दिया है और अब केवल ख़त्म होने की कगार पे है। वहाँ पर भी उन्होंने डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ डेवलप किया, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने एक बार फिर बीजेपी को मौका दिया। और वहाँ पर अमित शाह जी के आइडिया था, ये उन्होंने पोर्टल भी बनवाया था एक, कि नागालैंड के लोगों के लिए एक पोर्टल है जिसकी जहाँ पर लोग अपनी समस्याएं बता सकते हैं सरकार को और सरकार उनकी समस्या को सुलझाती भी थी। और अपोजिशन के पास यहाँ भी कोई मुद्दा नहीं था और कांग्रेस का तो यहाँ पर खाता भी नहीं खुला। तो ये थी नागालैंड की बात। अब बात करते हैं मेघालय की। यहाँ पर भी 60 सीट्स थी और बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट्स मिली। उसकी सहयोगी पार्टी एनपीपी को यहाँ पर 25 सीट्स मिली है और कांग्रेस का यहाँ पर 16 सीट्स का नुकसान हुआ है और टीएमसी को पहली बार 5 सीट्स मिली है। इसकी वजह है कांग्रेस के मुकुल सागमा, जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे और बहुत पॉपुलर लीडर थे, किंतु इन्होंने चुनाव के टाइम पे कांग्रेस छोड़ के फिर टीएमसी में शामिल हो गए, जिसकी वजह से टीएमसी को तो फ़ायदा हो गया और कांग्रेस को 16 सीट्स का नुकसान हो गया। किंतु यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है अलायंस में और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। यहाँ पर क्षेत्रीय मुद्दे ज़रूरी हैं। मेघालय में 3 क्षेत्र आते हैं, गारो, खासी और जैंतिया। तीनों में क्षेत्रीय मुद्दे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बीजेपी ने तीनों के क्षेत्रीय मुद्दे अलग अलग होने के बावजूद तीनों को एक साथ संभाला है और डेवलपमेंट करी है
जिसकी वजह से लोगों ने वापस इन्हें मौका दिया है। तो ये थी तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने की राजनीति और प्लानिंग, और बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आगे भी वो करती रहेगी। और बीजेपी की सरकार बनने पर उनको हार्दिक बधाई और धन्यवाद। तो चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।